जीवन का सफ़र उतार चढ़ाव और अनुभवों से भरा होता है, जो विश्वास, प्यार और सच्चाई के धागे से बुना गया है। फिर भी कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो हमारे भरोसे के साथ विश्वासघात करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन के रंग उन लोगों के कार्यों से दागदार हो जाते हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं, जिससे हम खोए हुए और टूटे हुए महसूस करते हैं। विश्वासघात अचानक आए तूफान की तरह हमारे अस्तित्व की नींव को हिला देता है, जिससे हम असुरक्षित और घायल हो जाते हैं। भरोसे की आड़ लेकर लोग करीब आते हैं और बिना आग लगाए वो जिंदगी को जला जाते हैं। विश्वास में जब विष मिल जाता है, रिश्ता कितना भी मजबूत हो टूट जाता है। विश्वासघात वो जहर है जो पीने वाले को भी शांति से नहीं जीने देता और पिलाने वाले को भी। विश्वास सत्य से शुरू होता है और सत्य पर समाप्त होता है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। अपने आप को आगे रखना मतलबी नहीं है, लेकिन हर समय अपने बारे में ही सोचना मतलबी होना ही है। दोनों के फर्क को समझिए। किस्से हजार होते हैं ज़िंदगी में, मगर उनमें विश्वासघात भरा वो किस्सा बड़ा दर्द भरा होता है। पर याद रहे, विश्वासघात किसी भी अन्य बाधा की तरह गहन विकास और आत्मखोज का एक अवसर है। दूसरों के कार्य हमें परिभाषित नहीं करते हैं। जब हर कोई हमें धोखा देता है तो यह हमारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके चरित्र का प्रतिबिंब है। विश्वासघात का दर्द बना रह सकता है, लेकिन हमें इसे अपने भविष्य को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। इसके बजाय इसे आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक बनने दें। ध्यान रहे, विश्वास दूसरों द्वारा तोड़ा जा सकता है, लेकिन स्वयं पर अटूट विश्वास किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है। जीवन में अपने विश्वास का पूर्ण निर्माण करें, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। सबसे अंधेरी रात हमें अक्सर सबसे गहन आत्मखोज की ओर ले जाती है। प्रतिकूलता हमें उस ताकत से परिचित कराती है जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे कि हमारे पास है। आपका अब तक का सबसे सच्चा मित्र वही है जो आपके भीतर रहता है। ठीक करने और बढ़ने की शक्ति भीतर निहित है। इसका उपयोग अपने दर्द और उद्देश्य में बदलने के लिए करें। जीवन की यात्रा पर भरोसा रखें, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगे। विश्वासघात आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। खुद को दुख पहुंचाने या धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ करना सबसे कठिन काम है। इसलिए अन्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के लिए किसी को माफ़ करना सीखना ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार करें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि गलती कोई भी कर सकता है। इस तरह माफ़ करना आपके लिए सरल हो सकता है। क्षमा कोई कमज़ोरी नहीं है, यह आत्ममुक्ति का एक शक्तिशाली कार्य है। लचीलेपन के इस मार्ग पर क्षमा और प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं। जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है, उन्हें माफ़ कर देने से उनके कार्यों की अनदेखी नहीं हो जाती। यह हमें आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करता है और निराशा के खिलाफ प्रतिरोध, अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। लचीलापन दर्द से बचना नहीं है, यह अनुग्रह और साहस के साथ उससे ऊपर उठना है। विश्वासघात के दागों को गले लगाओ, वे सबूत है कि आप बच गए हैं। और विश्वासघात के तूफान को ऐसी हवा बनने दें जो आपको लचीलेपन की नई ऊंचाई की ओर ले जाए। आपकी साहस, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपको उन सभी लोगों से अलग बनाएगा जो आपके साथ विश्वासघात करते हैं।
ध्यान रहे आपका समय शुरू हो गया है। अब समय हर किसी को दिखाने का है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप सभी विश्वासघातों को परास्त कर सकते हैं। जिंदगी एक खुला मैदान है और आपको अपनी पहचान बनाने का समय आ गया है। जीवन की असली खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप गैरों से ज़्यादा खुद पर यकीन करने लगेंगे। धन्यवाद।